हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, सभी प्यारे भक्तों को जय माता दी। दोस्तों, आज हम आए हुए हैं माँ बेल्हा देवी के पवित्र स्थान बेल्हा धाम, जो कि प्रतापगढ़ में पड़ता है। इस ब्लॉग के अंदर हम आपको माँ बेल्हा देवी के दर्शन कराएंगे और साथ ही इस मंदिर से जुड़ी जानकारी को भी आपसे शेयर करेंगे। जैसे इस मंदिर तक आप कैसे पहुँच सकते हैं, इस मंदिर में दर्शन का टाइमिंग क्या रहने वाला है और इस मंदिर को किसने बनवाया था, और भी इस तरीके की और भी इंफॉर्मेटिव जानकारी है जो आपसे हम शेयर करेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, चलिए इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें कि आप इस मंदिर तक कैसे पहुंचेंगे, तो आप बाय ट्रेन भी प्रतापगढ़ आ सकते हैं। प्रतापगढ़ जंक्शन है जो कि आप अपने नियरेस्ट रेलवे स्टेशन से ट्रेन को ले सकते हैं, और अगर आपके नियरेस्ट रेलवे स्टेशन से ट्रेन नहीं मिलती है तो आप किसी मुख्य स्टेशन से ट्रेन से आ सकते हैं, जो कि प्रतापगढ़ जंक्शन पर आप पहुंचेंगे। और प्रतापगढ़ जंक्शन से इस माँ बेल्हा देवी जी का जो मंदिर है वो मात्र 3 किलोमीटर रह जाता है। तो स्टेशन से आप ऑटो रिक्शा के थ्रू यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और अगर हम बात करें कि अगर आप बस के द्वारा आना चाहते हैं तो आप प्रतापगढ़ बस स्टेशन तक आ सकते हैं, जो कि आप अपने नियरेस्ट बस डिपो से बस से आ सकते हैं। माँ बेल्हा देवी जी का मंदिर बस स्टेशन से 2.8 किलोमीटर है, यानी कि अगर हम बात करें तो ये भी 3 किलोमीटर के दायरे में ही आता है दोस्तों। और अगर हम बात करें कि अगर आप खुद के साधन से आना चाहते हैं, बाइक से या फिर कार से, तो आप गूगल मैप में माँ बेल्हा देवी टेम्पल को सर्च करके गूगल मैप के थ्रू इस मंदिर तक पहुंच सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से तीनों साधन के थ्रू आप जो है माँ बेल्हा देवी के मंदिर तक पहुंच सकते हैं। और यहाँ दोस्तों, प्रतापगढ़ जिले के सई नदी के किनारे बने बेल्हा देवी मंदिर का इतिहास कई मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। जैसे पुराणों के मुताबिक माता सती का कमर का हिस्सा बेला यानी यहीं पर गिरा था, इसीलिए इस मंदिर का नाम बेल्हा देवी मंदिर पड़ा। सेकंड नंबर जो आता है, वनवास के दौरान भगवान राम ने इस मंदिर में पूजा अर्चना की थी। थर्ड नंबर आता है, चौहान वंश के राजा पृथ्वीराज चौहान की बेटी बेला थी। विदाई के दिन पति की मौत हो जाने पर बेला ने नदी में कूदकर आत्मदाह कर लिया था। इसी वजह से इस मंदिर को सती स्थल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, वैसे तो माँ बेल्हा देवी जी का जो मंदिर है कई पौराणिक कथाओं के साथ में जुड़ा हुआ है, जिनमें से कुछ इस तरीके के पौराणिक कथाएं हैं जो मैंने आपको बताए इस ब्लॉग के अंदर। बेल्हा देवी मंदिर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतापगढ़ जिले में स्थित एक शक्तिशाली मंदिर है। बेला शहर, जिसे आप बेला प्रतापगढ़ या फिर प्रतापगढ़ कहा जाता है, प्रतापगढ़ का नाम माँ बेल्हा देवी से लिया गया है। यह मंदिर शहर की संरक्षक देवी बेल्हा भवानी को समर्पित है। प्रतापगढ़ में बेल्हा देवी मंदिर हिंदू संस्कृति और आस्था का प्रतीक है। सई नदी के तट पर स्थित यह मंदिर उत्तर भारत में शक्ति पूजा की सदियों पुरानी परंपरा का प्रतीक है। बेल्हा देवी शिव और उनकी पत्नी शक्ति का निवास स्थान होने के कारण शक्ति पूजा का केंद्र बन गया है। हालांकि वर्तमान में मंदिर में प्रतापगढ़ क्षेत्र के रोमांचक अतीत का गवाह है। लगभग 200 साल पुराना उत्तर प्रदेश क्षेत्र में प्राप्त पुरातत्व खजाने प्रागैतिहासिक काल से लेकर हाल के समय तक के क्षेत्र के इतिहास और संस्कृति पर शानदार प्रकाश डालते हैं। हालांकि समय और जलवायु के प्रहार के कारण क्षेत्र की सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों की कई मूर्ति वास्तविकताएं गुमनामी में खो गई हैं, फिर भी कुछ चीजें ऐसी जो कभी खत्म नहीं होती। ऐसे ही एक वास्तविकता है बेल्हा देवी मंदिर और देश के कई इस हिस्से में प्रचलित शक्तिवाद की परंपरा, जहां भारत में शक्तिवाद के जीवंत परंपराओं में से एक को बनाए रखने के लिए अतीत को फिर से जीवंत कर दिया है। तो दोस्तों, चलिए हम जानते हैं कि आखिरकार इस मंदिर को किसने बनवाया था। अवध के राजा प्रताप बहादुर सिंह ने 1811 से 15 के बीच की अवधि के दौरान श्री बेल्हा देवी मंदिर के वर्तमान मंदिर का निर्माण कराया। इस मंदिर में अवध राज्य का संरक्षण प्राप्त था। प्रतापगढ़ के राजा ने इस मंदिर के पुजारी को पुजारी नाम के रूप में नियुक्त किया था, जिसका कर्तव्य मंदिर के देवी की पूजा करना था। और अब चलिए जानते हैं कि मंदिर में दर्शन का समय क्या रहने वाला है। दोस्तों, वैसे तो आप साल के 12 महीने कभी भी किसी भी महीने में आ सकते हैं, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है। हालांकि अगर हम टाइमिंग की बात करें तो दोस्तों, मंदिर गर्मियों में सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है, और सर्दियों में सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है। तो दोस्तों, बस आपको इसी टाइमिंग का ध्यान में रखते हुए आपको इस मंदिर तक पहुँचना है और माँ बेल्हा देवी के दर्शन को प्राप्त करना है। बाकी आप किसी भी महीने में, साल के 12 महीने में किसी भी मंथ में आप यहाँ पर आ सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप
माँ बेल्हा देवी मंदिर के गेट तक आएंगे तो बाहर ही आपको, वैसे तो पार्किंग की कोई ऑप्शंस नहीं है, लेकिन आप जहाँ पर आप प्रसाद लेंगे उस दुकान पर आप जो अपनी बाइक को वहाँ पर पार्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि अगर आप कार से आते हैं तो कार को आपको बाहर ही कहीं पर पार्किंग में लगाना होगा, और बाहर में आपको दुकानें मिल जाएंगी जहाँ से आप माँ बेल्हा देवी के लिए प्रसाद वगैरह, नारियल और चुनरी, इस तरीके के जो भी प्रसादी सामग्री है उनको आप ले सकते हैं, और मंदिर में ले जाने के बाद में आप उन्हें भेंट कर सकते हैं। आप जैसे ही मेन गेट से एंटर करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको लेफ्ट में ही माँ बेल्हा देवी के जो है मुख्य द्वार मिल जाएंगे, जो जिसके अंदर माँ बेल्हा देवी की प्रतिमा स्थापित है, जो कि आप यहाँ पर सामने देख रहे हैं। ये माँ बेल्हा देवी का मंदिर है। तो यहाँ पर आप जा करके, अगर कभी कभी यहाँ पर लाइनें ज़्यादा होती हैं तो अगर लाइन है तो आप लाइन में लग सकते हैं, अदरवाइज आप, अगर लाइन नहीं है, भीड़ नहीं है, तो आप डायरेक्ट ही जा सकते हैं। और वहाँ पर पुजारी आपको अंदर मिल जाएंगे, जहाँ पर आप प्रसाद उनको दे देंगे और वो जो है माता के चरणों में भेंट कर देते हैं। उसके बाद में अगर आप नारियल और चुनरी लिए हुए हैं तो आपको पीछे की तरफ जाना है, वहाँ पर एक स्थान दिया गया जहाँ पर जा करके आप जो है नारियल को फोड़ सकते हैं। और अगर आप चुनरी लिए हैं या कुछ ऐसा आपके साथ में सामग्री है, आपकी कुछ मन्नत है, तो आप जो है वहाँ पर, अभी मैं आपको वीडियो के अंदर दिखाऊंगा, वहाँ पर आप जा करके अपनी मन्नत को मान सकते हैं, और वहाँ पर वो जो चुनरी रहेगा या धागा रहेगा उसको आप वहाँ पर बांध सकते हैं। और मंदिर के प्रांगण में और भी कई देवी देवताओं की आपकी मूर्तियां देखने को मिल जाएंगी, जैसे अभी हमने इस ब्लॉग के अंदर आपको दिखाया कि यहाँ पर माँ सीता, लक्ष्मण तीनों विराजमान है, हनुमान जी विराजमान है। तो यहाँ पर जाकर के आप भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। और मंदिर के प्रांगण में ही भगवान शंकर जी का भी मंदिर है और हनुमान जी का भी मंदिर है। तो आप जो है 1 बाय 1 करके सभी देवताओं और देवियों के जो है दर्शन कर सकते हैं। वैसे तो मैं आपसे कहूँगा, अगर आपकी इच्छा है तो आप आएँ और सबसे पहले सई नदी में स्नान करें, देन उसके बाद ही आप जो है यहाँ पर प्रसाद भेंट करें। तो इस तरीके से जाएंगे, सामने आपको जो टेम्पल दिख रहा है भगवान शंकर जी का मंदिर है, यहाँ पर जा करके आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। और ये जो सामने आपको यहाँ पर धागे बंधे हुए हैं, यहाँ पर जाकर के अगर आपको, आपकी जो है किसी प्रकार की मन्नत है, तो यहाँ पर आप जाकर के धागा बांध सकते हैं। जब आपकी मन्नत पूरी हो जाती है उसके बाद आप जाकर के दोबारा से आप मंदिर में विजिट कर सकते हैं। और इस तरीके से आप जो है सभी देवी देवताओं के जो है यहाँ पर आप दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। दर्शन प्राप्त कर लेने के बाद में आप अच्छे तरीके से घूम सकते हैं, और उसके बाद में आपको मंदिर के प्रांगण में ही आपको खाने पीने की चीज़ें भी आपको मिल जाती हैं। आप फास्ट फूड वगैरह खा सकते हैं। वैसे तो फास्ट फूड ही आपको मिलेगा, बाकी और वैसे कोई चीज़ें आपको अंदर देखने को नहीं मिलेंगी। तो आप यहाँ पर अपना जो है अगर खाना पीना कुछ चाहें तो आप कर सकते हैं। और उसी के साथ में शॉपिंग भी अगर आप चाहते हैं तो आपको मंदिर के प्रांगण में ही शॉपिंग भी देखने को मिल जाएगी। अगर हम इसकी स्वच्छता और सफाई की बात करें, यहाँ पर ये जो पुजारी आपको आप सामने देख रहे होंगे, ये जो स्थान है यहाँ पर आप नारियल को फोड़ सकते हैं। तो ये नारियल फोड़ने का स्थान स्पेशली बनाया गया है। तो आप यहाँ पर आकर के नारियल चाहे आप खुद फोड़ें या फिर आप पुजारी को दे दें, पुजारी नारियल को फोड़ देगा। यहाँ पर आपको दुकानें मिल जाएंगी, खिलौने वगैरह और भी जो श्रृंगार के चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। तो अगर आप माँ बहनों के लिए, अपने परिवार के लिए ले जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ से आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। कुछ सामान अगर आपको खरीदना है, सामने जो मंदिर दिख रहा है यहाँ पर भगवान राम और शनि और इस तरीके के कई देवी देवताएं आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर भी आप जा करके सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम स्वच्छता और साफ सफाई की बात करें तो एक नंबर पर है। आप मंदिर के प्रांगण में जैसे एंटर करते हैं तो आपको सफाई स्वच्छता एक नंबर की आपको देखने की भव्यता आपको देखने को मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पर इसका एक और मेन जो मुख्य कारण है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जूता चप्पल पहन करके एंटर नहीं करता है, जिसकी वजह से सफाई यहाँ पर बहुत ही बरकरार रहती है। और यहाँ पर वैसे भी हर 5 मिनट 10 मिनट में लोग सफाई, जो भी करने वाले व्यक्ति होते हैं वो बराबर सफाई करते रहते हैं। तो आपको जो स्वच्छता है, और इस सीढ़ी से जैसे आप चढ़ते हैं, यहाँ पर भगवान बजरंगबली यानी हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ पर बहुत बड़ी प्रतिमा उनकी रखी गई है। आप यहाँ पर भी जाकर के भगवान बजरंगबली के भी जो है आशीर्वाद ले सकते हैं। और साइड में आपको भगवान शंकर जी की और तमाम जो है जो 9 माताएं हैं उनकी भी मूर्ति आपको अंदर विराजमान है, वहाँ पर भी आप जा करके आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो मंदिर के प्रांगण में अच्छे तरीके से घूम सकते हैं सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद। तो दोस्तों, इस तरीके से जो है आप माँ बेल्हा देवी के मंदिर तक पहुंच सकते हैं, और यहाँ पर पहुंचने के बाद में माँ बेल्हा देवी के दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस ब्लॉग के अंदर बस यही आपको जानकारी देनी थी, यही आपको दिखाना था।
माँ बेल्हा देवी के मंदिर के बारे में आपको जानकारी देनी थी और यहाँ की भव्यता, सुंदरता और स्वच्छता और जो भी तमाम चीज़ें मैंने आपको इस ब्लॉग के अंदर दिखाई उन सभी के बारे में आपको जानकारी देनी थी। सो मैंने आपको इस ब्लॉग के अंदर जानकारी दे दी। तो अगर आप यहाँ पर जाना चाहते हैं तो आप जो है इस ब्लॉग को कंटिन्यू जरूर करिएगा और एंड तक जरूर वॉच करिएगा ताकि आपको सारी जानकारी अच्छे से समझ में आए और आप यहाँ तक अच्छे तरीके से पहुँच पाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड करने से पहले आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया ब्लॉग अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए और आप उस ब्लॉग को सबसे पहले वॉच कर पाए। तो दोस्तों इस ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। सभी प्यारे भक्तों को जय माता दी।